नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शैववाद के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि शैव धर्म के विषय में पढ़ेंगे। खासकर शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये रुद्र की प्रारंभिक जो पूजा होती है वैदिक काल से जो चली आ रही है, वो आगे चल करके दो हिस्सों में बट गई, पौराणिक शैववाद और गैर पौराणिक शैववाद। पौराणिक शैववाद लोकप्रिय शिव की पूजा है, यानी कि भारत में जो अधिकांश लोग जिस तरीके से पूजा करते हैं, जिस तरह की मान्यताएं रखते हैं, वो पौराणिक शैववाद के अंतर्गत आता है। और गैर पौराणिक शैववाद में अतिमार्ग और मंत्र मार्ग आते हैं। अतिमार्ग में पाशुपत, लकुला या कालामुख और लिंगायत संप्रदाय आते हैं। और मंत्र मार्ग में कापालिक, शैव सिद्धांत और त्रिक सम्मिलित होता है। त्रिक कश्मीर शैव सिद्धांत है, यानी कि जो कश्मीर में शिव की जो पूजन पद्धति है, जो मान्यता है, वो आती है इसमें। कापालिक में अघोरी और कौल आते हैं। शैव सिद्धांत के अंतर्गत तमिल शैव सिद्धांत आता है, जिसमें 63 नयनार शामिल होते हैं। 63 नयनारों के द्वारा जो भक्ति सिद्धांत प्रचारित किया गया वो इसमें आता है। इस वीडियो में हम पौराणिक शैववाद पढ़ेंगे और अतिमार्ग के अंतर्गत आने वाले पाशुपत, कालामुख, लिंगायत को पढ़ेंगे और मंत्र मार्ग के अंतर्गत आने वाले कापालिक और अघोर और एक है नाथ संप्रदाय, उनको पढ़ेंगे। बाकी को हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ। शिव की शिक्षा जो शैवों को परिभाषित करती है, दो महान शाखाओं या धाराओं के बीच विभाजित है। पहला अतिमार्ग यानी कि बाह्य मार्ग, यह केवल तपस्वियों के लिए सुलभ है। अतिमार्ग में केवल मोक्ष के लिए प्रवेश किया जाता है। दूसरा है मंत्र मार्ग, यह तपस्वियों और विवाहित गृहस्थों के लिए खुला हुआ है। मंत्र मार्ग अलौकिक शक्तियों यानी कि सिद्धियों की प्राप्ति और अपनी पसंद की दुनिया में, यानी कि इस दुनिया में अलौकिक सुखों का अनुभव अर्थात भोग, दोनों का वादा करता है। यानी कि इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति भी और इस दुनिया में रहते हुए अलौकिक सुखों का अनुभव, यानी कि भोग विलास भी इसमें शामिल है एक तरह से। वैष्णव धर्म के विपरीत शैव धर्म के उदय की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता को रुद्र कहा गया है तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव भक्ति का प्रथम एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसमें रुद्र की समता पर ब्रह्म से स्थापित की गई है। कौशिकी तथा शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 स्वरूपों का उल्लेख है। 4 संहारक स्वरूप हैं, रुद्र, शर्व, उग्र, अशनि, तथा 4 सौम्य या कल्याणकारी स्वरूप हैं, महादेव, ईशान, भव और पशुपत। गुह्य सूत्रों या ग्रह्य सूत्रों में रुद्र के लिए सुलगव यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ में बैलों की बलि दी जाती थी। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है और महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंगोपासना का भी उल्लेख है। पाणिनि ने अपने समय के एक शैव उपासक समूह का जिक्र किया है। मैगस्थनीज ने भी शैव मत का उल्लेख किया है। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना की गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर
तथा भूमरा में शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो हुआ है वो हुआ है मत्स्य पुराण में। ब्रह्मा, विष्णु व महेश के संयुक्त स्वरूप त्रिमूर्ति, शिव व विष्णु के संयुक्त स्वरूप हरिहर तथा शिव और पार्वती के संयुक्त स्वरूप अर्धनारीश्वर की मूर्तियां सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति की पूजा गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। मधुबन ताम्रपत्र में हर्षवर्धन स्वयं को परम माहेश्वर कहता है। वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक भी स्वयं को परम माहेश्वर कहते थे। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड़ीमल्लम, रेनगुंटा, आंध्र प्रदेश से मिली है। सनातन धर्म के अनुसार शिव पूजन सामान्य रूप से जीवन स्रोत शिवलिंग के रूप में होता है, जिसमें अनिवार्यतः क्षीण और मृत्यु निहित है। स्त्री प्रजनन अंग योनि शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग जिसमें स्थापित रहता है, आप मंदिर में जाएं तो जब आप देखेंगे तो जो लिंग है वो जिसमें स्थापित रहता है उसको योनि कहते हैं। यानी कि लिंग कभी भी अकेला नहीं होता है, लिंग के साथ में योनि भी संयुक्त रूप से होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत होती है। एक साथ ये दोनों ब्रह्मांड के दो महान प्रजनक के रूप में महत्व रखते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला केदारनाथ रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में, दूसरा है काशी विश्वनाथ वाराणसी में उत्तर प्रदेश में, तीसरा है बैद्यनाथ देवगढ़ में झारखंड राज्य में, और फिर अगला है मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद रामनाथ स्वामी रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है, रामेश्वरम में। फिर ये 3 आप देखेंगे तो ये पड़ते हैं महाराष्ट्र में घुमेश्वर, जिसको ग्रीष्णेश्वर भी कहा जाता है, औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, और भीमाशंकर है पुणे में। ये 3 ज्योतिर्लिंग जो हैं महाराष्ट्र में हैं। महाकालेश्वर उज्जैन और ओंकारेश्वर शिवपुरी ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं, और 2 जो हैं नागेश्वर दारुकावनम और सोमनाथ सौराष्ट्र दोनों ही गुजरात राज्य में है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो समय कालखंड में स्थापित किए गए। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, जो हैं शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। ये जो शैव संप्रदाय है ये संभवतः जो अभी तक मतलब जो पुराणों से पहले से चला आ रहा है, ऋग्वैदिक काल से जो चला आ रहा है शिव का पूजन, उसके संबंध में है ये शैव संप्रदाय उसी को कहते हैं। पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय जो हैं ये बाद में विकसित हुए, जिनमें पाशुपत संप्रदाय जो है सबसे प्राचीन है। इनको हम इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे। अन्य शैव संप्रदाय हैं अघोर संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, शुद्ध शैव संप्रदाय, लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय, मत्तमयूर संप्रदाय, आगमत संप्रदाय, वीर शैव विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, त्रिक संप्रदाय और तमिल शैव सिद्धांत। ये जो 9 हैं बाद वाले, इनको हम अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे शैववाद पर जो बनेगी। आगे बढ़ते हैं, पाशुपत संप्रदाय के विषय में पढ़ते हैं। यह शैव मत का प्राचीनतम संप्रदाय है। महाभारत में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख है। शिव को इस व्यवस्था का प्रथम गुरु माना गया है। इसके संस्थापक यानी कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश या नकुलिश थे, जिनका जन्म स्थान कायावरोहण गुजरात था।
लिंग पुराण के अनुसार लकुलिश शिव के 28वें व अंतिम अवतार थे और योग प्रणाली के प्रणेता थे। लकुलिश की एक आकृति कश्मीर के पुराण दीपथान मंदिर में उत्कीर्ण है। उसके तोरण द्वार पर 9वीं शताब्दी की ये तस्वीर है, ये आकृति है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। लकुलिश द्वारा प्रतिपादित पाशुपत सिद्धांत द्वैत प्रकृति का है। इसके अनुसार पशु आत्मा हमेशा पति अर्थात परमपिता परमेश्वर शिव के साथ विद्यमान होता है। इसके अनुसार दुख का अंत योग एवं विधि से संभव है। इस सिद्धांत के 3 अंग हैं, पति, पशु, पाश। पति मतलब स्वामी मतलब प्रभु, पशु आत्मा और पाश बंधन, जो आपस में आत्मा और परमात्मा को बांध के रखती है, वो बंधन पाश। 4 पाद या पाश या बंधन जो हैं वो क्या हैं? विधि, क्रिया, योग तथा चर्या। ये 4 पाश हैं, बंधन हैं, जो शिव अर्थात पति को आत्मा से बांध के रखता है। पाशुपत तथा पांचरात्र मत में बहुत अधिक समानता है। दोनों के मुख्य दार्शनिक आधार सांख्य दर्शन और योग दर्शन है। पाशुपत दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। उदयपुर के एक लिंगी अभिलेख से पता चलता है कि पाशुपत संप्रदाय लकुलिश के नाम से भी विख्यात था, यानी कि इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता था। इस अभिलेख में इस संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश और उनके उत्तराधिकारी कुशिक का भी उल्लेख है। वायु पुराण में लकुलिश के 4 शिष्यों कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य का उल्लेख है। गुजरात के एक अभिलेख जो कि 13वीं शताब्दी का है, उसमें उल्लेख है कि भट्टारक लकुलिश के रूप में शिव ने अवतार लिया था, जिनके 4 शिष्यों में कुशिक प्रथम थे। कुषाण शासक हुविष्क 2री शताब्दी में ये शासक थे। इनकी मुद्रा पर पाशुपत संप्रदाय के चित्रों का प्राचीनतम अंकन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 4ठी शताब्दी के मथुरा स्तंभ लेख में उल्लेख है कि कुशिक के क्रमागत होने वाले शिष्यों में 10वें शिष्य उदित आचार्य ने उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक 2 लिंगों की स्थापना की थी। गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का अत्यधिक विकास हुआ। शैव या पाशुपत संप्रदाय की 2 शाखाएं कापालिक एवं कालामुख गुप्त काल में फल फूल रही थी। बाणभट्ट की कादंबरी, महेंद्र वर्मन की मत्तविलास प्रहसन, वराह मिहिर की बृहद संहिता, इन तीनों ही ग्रंथों में या तीनों ही पुस्तकों में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट ने कादंबरी में पाशुपत संप्रदाय को शैव धर्म के रूप में वर्णित किया है, जिसके अनुयायी अपने ललाट पर भस्म लगाते थे और रुद्राक्ष की माला लिए रहते थे। अगला संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। कापालिकों के इष्ट देव जो थे वो भैरव थे, जो कि शिव का अवतार माने जाते थे। इस संप्रदाय में भैरव को सुरा और नरबलि का भोग या नैवेद्य चढ़ाया जाता था, यानी कि भोग जो है वो नरबलि का या फिर सुरा का लगाया जाता था भैरव को। ये भैरव है, भौरव नहीं, भैरव को। कापालिक संप्रदाय पाशुपत या शैव संप्रदाय का वह अंग है जिसमें वामाचार अपने चरम रूप में पाया जाता है,
यानी कि तंत्र वगैरह का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। यह एक तांत्रिक और गैर पौराणिक शैव संप्रदाय था। कापालिकों ने भैरव तंत्र और कौल तंत्र की स्थापना की थी या कौल तंत्र की रचना की थी। भवभूति के मालती माधव में इस संप्रदाय का केंद्र श्रीशैल हिमालय को बताया गया है। कापालिक संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र था वो श्रीशैल था, जो कि हिमालय क्षेत्र में है। कापालिक संप्रदाय से संबंधित जानकारी देने वाले अन्य ग्रंथ हैं कृष्णमित्र का प्रबोध चंद्रोदय, हाल का गाथा सप्तसती और शीतलय सत्यनार का मणि मैखले या मणि मैकलय। इन तीनों ही ग्रंथों में कापालिक संप्रदाय के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ भवभूति के मालती माधव में भी इस संप्रदाय की जानकारी मिलती है, जिसमें इसका जो मुख्य केंद्र है वो श्रीशैल हिमालय को बताया गया है। कापालिक चक्र में मुख्य साधक, यानी कापालिक चक्र मतलब साधना चक्र होता था ये। कापालिक चक्र में मुख्य साधक को भैरव तथा साधिका को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इस मार्ग में कापालिक अपनी साधिका भैरवी अर्थात त्रिपुर सुंदरी को पत्नी के रूप में भी अपना सकता था। कापालिक साधनाओं में महाकाली, भैरव, चांडाली, चामुंडा, शिव तथा त्रिपुरा जैसी देवी देवताओं की साधना होती थी। कापालिकों में पंचमकार भी पाया जाता था, यानी कि ये मांस भक्षण करते थे, मछली खाते थे, मदिरा पीते थे, मुद्रा का इस्तेमाल करते थे और मैथुन भी करते थे। कई कापालिक साधकों ने कापालिकों की चक्र साधना को भोग विलास तथा काम वासना शांत करने का साधन बना दिया था। जो सही अर्थों में कापालिक थे उन्होंने पृथक होकर व्यक्तिगत साधनाएं शुरू कर दी थी। आदि शंकराचार्य ने कापालिक संप्रदाय में अनैतिक आचरण का विरोध किया। जो ये भोग विलास और काम वासना शांत करने का साधन मान बैठे थे और उसी के अनुरूप आचरण कर रहे थे, तो उन्होंने इस अनैतिक आचरण का विरोध किया आदि शंकराचार्य ने, जिससे इस संप्रदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल के सीमावर्ती इलाके में तथा तिब्बत में चला गया। यह संप्रदाय तिब्बत में लगातार गतिशील रहा, जिससे बौद्ध कापालिक साधना के रूप में यह संप्रदाय जीवित रह सका। बौद्ध कापालिक साधना में वज्र भैरव, महाकाल, हे वज्रा जैसे तिब्बती देवी देवताओं की साधना होती है। विशेष कुछ बातें हैं यहाँ पर। कापालिकों के समान ही शाक्तों यानी कि जो शक्ति की पूजा करते हैं एवं वज्रयानी बौद्ध सिद्धों में पंचमकार पाया जाता था, यानी कि उनमें भी वो 5 लक्षण पाए जाते थे जो कापालिकों में पाए जाते थे। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनकी संख्या 84 मानी गई है। इनमें सरहप्पा, सबरप्पा, होमिप्पा, लुइप्पा, डोम्भिप्पा, कुक्कुरिप्पा, यक्णहप्पा आदि मुख्य हैं। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक वज्रयानी बौद्ध सिद्धों द्वारा रचा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। जैन दर्शन में सिद्ध शब्द का प्रयोग उन आत्माओं के लिए किया जाता है जो संसार चक्र से मुक्त हो गई हों। कालामुख संप्रदाय, ये अगला संप्रदाय है। कापालिक और कालामुख संप्रदाय दोनों ही जो हैं पाशुपत संप्रदाय से निकले हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिक वर्ग के होते थे, किंतु वे उनसे भी अधिक अतिवादी तथा प्रकृतिवादी थे। शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे
कालमुख या कालामुख मुख्य रूप से राज दरबारों और नगरों में सीमित रहा, जबकि कापालिक मत दक्षिण और उत्तर भारत में गुह्य साधना यानी कि गुफाओं में की जाने वाली साधना के रूप में फैला। दोस्तों, ये शैव धर्म के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी थी, कुछ प्रारंभिक संप्रदायों के विषय में आपसे हमने जानकारी साझा की है। अगली वीडियोज़ में हम अन्य शैव संप्रदायों पर चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।